राष्ट्रपति सदा रहने वाला नहीं है, प्रधानमंत्री सदा रहने वाला नहीं है, बड़े से बड़े ओहदों पर बैठा हुआ कोई भी रहने वाला नहीं है। ये शरीर सदा सदा के लिए ऐसा ही रहने वाला नहीं है, लेकिन मेरे भगवान कृष्ण का भजन सदा सदा तुम्हारे साथ रहने वाला है। इसलिए सौदा करना है तो कृष्ण का करो, बाकी सामान जाएगा। ये धुंध भी जाएगी, ये सूरज भी आएगा, धुंध छट जाएगी, सूर्य निकल आएगा, चंद्रमा भी चढ़ेगा, मौसम भी बदलेंगे, सब बदलेगा, जीवन भी बदलेगा, शरीर भी बदलेगा, चेहरे भी बदलेंगे, बाल भी बदलेंगे, आंखें भी बदलेंगी, कान भी बदल जाएंगे, लेकिन आपका घनश्याम नहीं बदलेगा, आपका कन्हैया नहीं बदलेगा। उसको जब तुम पकड़ लोगे तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उसने पूतना को ऐसा पकड़ा कि छोड़ा ही नहीं। जब तक उसको परम धाम नहीं पहुंचाया तब तक उसको नहीं छोड़ा। हालांकि पूतना का विचार गंदा था, तुम्हारा तो अच्छा है, तो तुम्हारे लिए तो वही लड्डू ही लड्डू है दोनों हाथ में, कि तुम कन्हैया को एक बार पुकारो वो आ जाएगा और तुम्हें माला माल। तो जैसे आप खेत का पानी रोकते हो, वैसे ही भागवत कथा को अपने हृदय में रोकना है आपने, इसको जाने नहीं देना। अब जब यहां से जाओगे कथा सुनने के बाद, तो घर जाकर के सोचना है कि आज मैंने क्या सुना है। आज कन्हैया जी, आज मैंने आपके बारे में क्या सुना है। मुकुट अगर सोने का हो ना, तो बीच में कभी कभी एक आप शीशे का टुकड़ा भी लगा दो ना, तो वो भी सोने के बीच चमक पड़ता है, क्योंकि संगत सोने की तो बीच में लगा तो चमक गया। ऐसे तो पत्थर के कांच के कितने वो पीस पड़े होते हैं, दाएं बाएं इधर उधर बिखरे पड़े, कोई मुंह नहीं लगाता, कोई पकड़ता नहीं, उठाता नहीं, काटता है, लेकिन वही सोने में फिट हो जाए, हाँ मुकुट के बीच फिट हो जाए, और उस मुकुट को उठा के राजा लगा ले, धन्यवाद, और उस मुकुट को उठा के मेरे वासुदेव कृष्ण लगा ले, तो और भी धन्यवाद। तो माना कि हम कांच के टुकड़े ही हैं, लेकिन भक्ति के कारण हम वासुदेव कृष्ण कन्हैया के मुकुट के बीच जड़ जाएं अपने आप में। जब हम अपने आप में जड़ जाएंगे तो चमक जाएंगे, निखर जाएंगे, सुधर जाएंगे, संवर जाएंगे। हरि बोल, हरि बोल। इस प्रकार से मेरे कन्हैया एक होता है, आजकल तुम सर्दी में अंगीठी जलाते हो कि नहीं? हाँ ना बोल दिया करो, यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ अपनों के बीच हम तो देखिए, इसलिए पहाड़ में छिप करके तलहटी के बीच बैठे हुए, यहाँ बड़े मजे में बैठे हैं। देखो इधर भी कैलाश, उधर भी कैलाश, पीछे भी कैलाश, कोई हमें कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, इसलिए बोल देंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, बोलिए ना कुछ तो। अंगीठी जलाते आग कौन कौन सेकता है? हाथ खड़े करो। नहीं झूठ मत बोलना, कन्हैया देख रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक है, टेढ़ी टांग वाला। कितने अंगीठी सेकते? अच्छा, आपकी अंगीठी का कोई कोयला या कोई आग का अंगारा अगर बाहर गिर जाए, देखा आपने कभी? मानो कि आपने अंगीठी जलाई है, एक कोयला निकला और बाहर गिर गया, उसकी दशा कैसी होती है? बड़ी दुखदाई। ऊपर से तो वो भस्म सा बन गया होता है, छोटा सा बीच में रह गया होता है ना? अब हुआ क्यों, गड़बड़ क्यों हुई? वो काला भी हो गया और बीच में भी चला गया। कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि उसने अंगीठी का संग छोड़ दिया। जो जल रही थी ना अंगीठी, अंगारे, आहा क्या देख रहे थे, लाल लाल अंगारे, उनका साथ छोड़ा, उसका साथ छोड़ा, अलग पड़ा, मरा, नीचे गिरा तो मरा, मिटी गया बेचारा, इतना सा रह गया और काला भी पड़ गया। जो लोग सत्संग की संगत को छोड़ते हैं, उनकी यही दशा होती है। सत्संग अंगीठी है, और जो बाहर निकला अंगारा है, वही भगवान से बिछड़ा हुआ इंसान है। तो तरीका क्या है? वो बाहर बिखर गया तो बेकार हो गया, ना तो
अभी वो काला भी हो गया। अब उसका तरीका क्या है? ऐसे ही सत्संग को छोड़ करके, भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं को छोड़ करके, उस करुणामय, उस करुणा सागर भगवान कृष्ण के इस दिव्य रूप की गाथा और कथा को अगर कोई छोड़ करके किनारे होता है तो वो अंगीठी से बाहर निकले हुए कोयले की तरह होता है, बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं होता। लेकिन अब काम उससे कैसे लिया जाए? उसका एक ही तरीका है। उसका यह तरीका है कि उसी कोयले को उठा करके दोबारा अंगीठी में डाल दो। जब आपने अंगीठी में डाल दिया तो अब ताप से, अंगीठी के गर्मी से जलते हुए उस आग से वो दोबारा क्या हो जाएगा? काले से लाल हो जाएगा जी। तो ऐसे ही कहीं गलती से हम अगर भगवान से बिछड़ गए हो, अंगारे की तरह कहीं और गिर गए हो, तो मलाड़ी के बीच कपूर परिवार अंगीठी ये ज्ञान की जगा रहा है। अगर कोई बिछड़ गया हो, अगर कोई किनारे लग गया हो, कोई गिर गया हो, तो आइए उठ उठ करके इस महावीर मंदिर में, इस हनुमान मंदिर में, इस पंडाल के बीच आकर के बैठने का ये मतलब है कि वो काला कोयला निकल करके दोबारा अंगीठी में गिर रहा है और फिर लाल बनने की हालात में आ गया है। जो संग करेगा वो लाल ही लाल हो जाएगा। जो बिछड़ेगा कहीं का नहीं रहेगा, जो जुड़ेगा सब कुछ पाएगा। तो आपको खोना है कि पाना है? खोना है? अच्छा खो दीजिए ना। आज मैं कह रहा हूं कि खो दो। अच्छा क्या खोएंगे बताइए? क्या खोएंगे? काम को खो दो, क्रोध को खो दो। ये जो तुनक मिजाजी होती है, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, माथे पे बल, ए भगवान आजकल तो माथा इतना खराब हो गया लोगों का, ऐसे लगता है पूरी धरती अपनी खोपड़ी पे उठा के चलते हैं लोग। और पहाड़ में मैं देखता हूं अक्सर, हिमाचल में पता नहीं, अभी वो तो बेचारा अभी ढोल वाला पता नहीं बैठे हैं यहाँ पे, ढोल वाला, वो ढोल वाला कहाँ है भाई? उसको खड़ा करो यार। वो ढोल वाला चला गया, वो पता नहीं बेचारा, वो हम पीछे चल रहे थे, वो आगे चल रहा था। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि वो चल रहा है कि ढोल चल रहा है। ढोल में और उसमें मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आया। देखिए, जब भी कथा के बीच आप आए हैं, पहली बात, माया के अंधकार में जगमग करे भागवत कथा, सातों जन्म सुधार दे पावन परम भागवत कथा। हर व्यथा भागे इसी से ये ज्ञान धन भागवत कथा, तेज भक्ति सार है संसार में भागवत कथा। रोशनी भागवत कथा की जब विश्व में छाएगी, रोशनी भागवत कथा की जब विश्व में छाएगी, विश्व की सारी जमी फिर सतयुगी बन जाएगी, विश्व की सारी जमी फिर सतयुगी बन जाएगी। जाग के होश में आकर के आप इस कथा को श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत कथा का पहला
सच्चिदानंद भगवान को कहा है, सत चित आनंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, ये पूरी धरती को जन्म देने वाले हैं, पूरी धरती को विस्तार देने वाले हैं, और भगवान ही पूरी धरती का संहार करने वाले हैं। ये पहला श्लोक है भागवत का। तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन में कितनी पीड़ाएं हैं? तीन। कितनी है? कितनी पीड़ा, कितने ढंग की पीड़ाएं? मुख्य रूप से तीन। कैसे वाला? एक है देहिक, जो हमारे शरीर को तकलीफ आती है। एक है दैविक, जो देवताओं के द्वारा कभी कभी हम भोगते हैं तकलीफ, एक वो तकलीफ है। और एक है संसार की तकलीफ, अचानक अचानक, जैसे बाढ़ आ गई, जैसे भूकंप आ गया, जैसे पेड़ गिर गया, कोई नीचे जा रहा है और पेड़ गिरा तो चपेट में आ गया। कितनी पीड़ाएं हैं? देवताओं के द्वारा देने जो मिली वो, और एक शरीर की जो मिली वो, और एक इस धरती पर चलते फिरते हमें अचानक जो मिली वो। कितनी पीड़ाएं? तीन। मंदिर में जाते हो, चरणामृत कितनी बार लेते हो? जोर से बोलो, जोर से। कितनी बार? तीन। क्यों? तीन बार क्यों? सुनिए भागवत जी क्या बता रहे हैं। और चरणामृत देने वालों को भी पता नहीं होता कि चरणामृत तीन बार क्यों दिया जाता है। और कभी कभी माई मंदिर में जाके, काठगढ़ में एक बार मैं देख रहा था, एक माई मंदिर में जाके पंडित से खपाई कर रही थी, क्योंकि उसने चरणामृत एक बार दे दिया, तो माई बोले 3 बार दे। तो मैं किनारे खड़ा था, मन में आया कि इसको पूछूं तो सही कि माई तो 3 बार लेकर के किस भवसागर के पार जाने वाली कश्ती मांग रही है, लेकिन मैं उनको बोल नहीं पाया। लेकिन ये बात समझ में आती है कि चरणामृत 3 बार, यहाँ श्लोक कह रहा है तापत्रय, तुम्हारे जीवन में 3 प्रकार के कष्ट हैं। कितने हैं? 3। अच्छा, सनातन धर्म में भगवान के रूप कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। एक बनाने वाला, एक बढ़ाने वाला, एक बनाने वाला, एक बढ़ाने वाला, एक मिटाने वाला। कितने हुए? 3। ना पता लगे तो फिर समझ लेना। अब दूसरा, कौन कौन है? जिनको पता है हाथ खड़ा करिए। 3 कौन है? बनाने वाले, बढ़ाने वाले, मिटाने वाले। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आपके गुण कितने हैं इस धरती पर? 3। कितने हैं? 3। सात्विक, राजसिक, तामसिक। महादेव के त्रिशूल पर कांटे कितने हैं? बिलपत्री पर पत्ते कितने हैं? है 3। तुम्हारे भगवान भी 3, और यहां भागवत पुराण के बीच 3 की बात कर रहे हैं कि ताप भी, कष्ट भी 3 है। अच्छा, राम के अंदर कितने अक्षर हैं? र, आ, म। कितने हुए? 3 ही है ना? कमाल। अच्छा, अंग्रेजों के भगवान में GOD कितने? आगे 3। अरे बोला तो करो ना। 3 आए, GOD। इसका मतलब यह है कि चरणामृत 3 बार लेने का ये अर्थ है कि हे भगवान, न तो देवताओं के द्वारा मुझे कष्ट मिले, हे भगवान न तो शरीर की व्याधियां मुझे सताएं, उनका मुझे कष्ट ना मिले, और हे भगवान चलते फिरते इधर उधर होते भी मेरे ऊपर कोई अचानक कष्ट ना पड़े। अचानक कष्ट कैसे पड़ता है? आप किसी के घर के नीचे से कोई जा रहा है, ऊपर से मिस्त्री काम कर रहा है, ईंट हाथ से छूट गई, जाने वाले के सिर पे पड़ी, वो वहीं मर गया। बिन बुलाए मौत आ गई, अचानक आ गई। तो ये अचानक चलते फिरते जो घटना घटती है,
कि आप तूफान चल रहा था, आप रास्ते से निकल रहे थे, कोई आदमी रास्ते से निकल रहा था, अचानक पेड़ का एक मोटा डाला टूटा, उसके ऊपर गिरा और वो वहीं धड़ाम हो गया। ये कष्ट बिन बुलाए आते, ये कष्ट भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, आपदा हो गई, कोई पेड़ का गिर जाना, कोई पहाड़ का गिर जाना। हिमाचल प्रदेश में तो अभी बहुत ज्यादा भोगा, बड़ी तबाही हुई है पीछे। अचानक हिमाचल को भी पता नहीं था, इस प्रदेश को भी पता नहीं था कि मेरे ऊपर इतना संकट आ जाना है, तो वो संकट ना आवे इसलिए 3 बार चरणामृत लेते हैं, शरीर का कष्ट मिटाने के लिए, देवताओं का कष्ट मिटाने के लिए, और रास्ते में चलते चलते अचानक मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए 3 बार। और रोज चरणामृत लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि शरीर को जलाना चाहिए चंदन से। चंदन तो आजकल असली मत्थे पे लगाने के लिए नहीं मिलता, तो जलाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो तरीका क्या है कि जो ब्राह्मण देवता मंदिर में रहता है वो चंदन घिसता है और उस चंदन को थोड़ा जल में मिला देता है, बीच गंगा जल डाल देता है, बीच शालिग्राम का स्नान करवा देता है, तो वो क्या बन गया? चरणामृत। क्या बना? चरणामृत बना। और आपने मांग लिया 3 बार, तो उसके 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि 3 कष्टों से आप छूट जाएंगे, एक बात, और दूसरी बात कि वो जो चंदन डाला है वो आपके अंदर जमा होता रहेगा, वो आपके अंदर जमा होता रहेगा। और भगवान ना करे, जाना तो तय है ही है, तो उस मौके पर चंदन मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारा जो अंदर चरणामृत पी करके इकट्ठा हुआ चंदन है वो अंत वेला में भी तुम्हारे काम आएगा। हरि बोल। इसलिए रोज चंदन वाला चरणामृत लिया करो। रोज घनश्याम का नाम, कन्हैया का नाम, कृष्ण का नाम, गिरधर का नाम, गोवर्धन धारी का नाम, माधव का नाम, मुरारी का नाम लिया करो। जो भगवान का नाम नहीं लेता, अब अंग्रेजों का एक नाम है जीओडी। जीओडी का मतलब होता है गॉड। गॉड मतलब भगवान। तो जो ना ले नाम भगवान का, तो फिर गॉड को उल्टा करो तो क्या बने? उसका जन्म वैसा ही हो जाता है। 2 टांगों से अगर उल्टाया तो देख लो, अब उसको तो खबर भी नहीं होती बेचारे को। वो जो उल्टा करके वो जो बना है 4 टांगों वाला, उसको तो खबर नहीं, कुछ सोया है और एकदम पत्ता गिरा और भौंकना शुरू। जीओडी का उल्टा, जीओडी का उल्टा, डीओजी। महाराज डीओजी कहीं भी सोए पड़े, पत्ता भी गिरे, लापता, पता नहीं है क्या हुआ, भौंकना शुरू। उसकी जिंदगी वैसी ही बेकार हो जाती है जो गॉड रूपी घनश्याम का नाम नहीं लेते। यह तीर्थ है 88,000 ऋषियों का नैमिषारण्य तीर्थ, और यहां 88,000 ऋषि इकट्ठे हैं। हो मोटे मोटे नैनन के तू, मीठे मीठे बैनन के तू, सांवरी सलानी सूरत के तू, और प्यारी प्यारी मोहनी मूरत पे तू। बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हो नजर ना लग जाए, आय हाय नजर ना लग जाए, ओए होए नजर ना लग जाए, ओए होए नजर ना लग जाए। बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, आए हाय हाय नजर ना लग जाए, ओए होए हो नजर ना लग जाए।
के कोरे, काजल के कोरे, ओ मेरा जिगर मरोड़े। ओए होए होए बोलते रहिए, आपको भी खुली छूट है जी, ताली भी बजाते रहिए और मेरे कन्हैया की मोटी मोटी आंखों पर ओए होए होए जरूर बोलिए। काजल के कोरे, काजल के कोरे, मेरा जिगर मरोड़े, रंग रस में भोरे, हो बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे, नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए। ताली के साथ तो प्रेम से ताली बजाते हैं। का काजल, आंखों का काजल, वो मेरे जिगर है घायल, वो मेरा जिगर है घायल, कर डारे है घायल, वो कर डारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, सर्दी ना लग जाए, अरे ठंड ना लग जाए। बोलिए ओ बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ताली के साथ बहुत अच्छे। हो तेरे मुकुट की लटकन, हो तेरे मुकुट की लटकन, हो तेरे अधर की मुस्कान, हो तेरे अधर की मुस्कान, गिरबे की मटवान, गिरबे की मटवान, हो बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हो नजर ना लग जाए, हो नजर ना लग जाए, हो नजर ना लग जाए, बांके बिहारी बिहारी तेरे मोटे मोटे, नजर ना लग जाए, हो नजर ना लग जाए, हो नजर ना लग जाए। हरि बोल। तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी प्रीत है टेढ़ी, तेरी प्रीत है टेढ़ी, तेरी जीत है टेढ़ी, तेरी जीत है टेढ़ी, मैं तो सारी कजरारे मोटे मोटे तेरे, नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, बांके बिहारी बिहारी मोटे मोटे तेरे, हो नजर ना लग जाए, हो नजर ना लग जाए, हो नजर ना लग जाए। बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे,
नजर ना लग जाए, ओए होए होए, ओ नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, ओ नजर ना लग जाए, ओए होए होए, ओ नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, ओ नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, 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 नजर ना लग जाए। बोले बांके बिहारी लाल की। मात्र आप ही नहीं सुनते, ये पेड़, ये पत्थर, ये पहाड़, ये बहते हुए पानी की धार, ये उड़ते हुए पक्षी, ये नाचते हुए बादल, ये वृक्षों की डालियां, ये सब इस कथा को सुन रहे हैं। ये माता धरती, ये विष्णु भगवान की धर्म पत्नी है। जहां पे आप बैठे हो, ये धरती माता, ये विष्णु भगवान की पत्नी, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श शबस्व में। इसलिए इस धरती पर आप जब भी बैठो, बैठ तो गए, सही बैठे हो, ठीक बैठे हो। ठीक कहने का ये अर्थ है कि मन से बैठे हो या अकेले ही तन को लेकर बैठे हो। मन से बैठे हो, देख लो कहीं खटपट तो नहीं। मन से हो कि तन से। तो आज ये भागवत व्यास का कहना है यहां से कि तन तो लेकर बैठना है ही, तन ही तो है सारे धर्म कमाने का। एक ही तो तरीका भगवान ने हमें दिया, वो तन दिया, शरीर। लेकिन शरीर ही रह जाए और इस शरीर में रहने वाला कहीं और ही मौज मनाए, उसको क्या कहते हैं? मन। तो तन के साथ बैठ जाए मन, तो बैठना होता है सफल। हरि बोल, जोर से बोला करो हरि बोल। बात नहीं बनती, मलाड़ी गले खराब है सर्दी में। हरि बोल, अभी भी बात नहीं बनती, थोड़ा जोर से बोल हरि बोल, हरि बोल। नहीं जी, बात पड़ोसियों से लड़ाई मारने का ट्रेलर दिखाओ मुझे। अब लड़ाई कैसे करते? आह, है भगवान चंडी यूं सर के ऊपर बोलती है करके, आंखें यूं चंडी की बात, दांत यूं बाहर निकल के आते हैं, दांत के अंदर से कुछ और भी निकलता रहता है, पता ही नहीं लगता है जब लड़ाई मारनी हो। हरि नाम के लिए भी पोते का जन्म हो जाए तो 85 साल की भी मारे ठुमका जोर से। अच्छी बात है, बुरी बात थोड़ी नहीं। पर यहां मेरे मालिक की जय जब बोली जाती है भाई, तो वो अदा यहां भी तो कुछ न कुछ होनी चाहिए ना। हरि बोल। फर्क पड़े मेरे माइक से तो मुझे पता नहीं लगता। हरि बोल, जोर से बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कुछ है डामाडोल। हरि बोल। वो देखो पीछे वो कह रहे हैं कि हमने तो आपकी ड्यूटी लगाई है, हम तो बस बादशाह हैं। अरे भाई साहब थोड़ा कष्ट करिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ऐसे माधव सुनते हैं। ये करुणामयी पुकार, ये भावमयी पुकार, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल यही एक नाम का जहाज है कि इसके ऊपर बैठ जाओ तो भव से पार चले जाओगे। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कलयुग केवल गाये राम ही गाओ,
राम ही सुनो, राम में मन लगाओ, राम पर विश्वास करो, राम से अपनी डोरी बांधो, राम को डोरी सौंप दो, घनश्याम को डोरी सौंप दो। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्या समप्रभ, सूत क्या ही कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। नैमिषारण्य तीर्थ जिस पर 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और वहां पर श्रोता के रूप में 88,000 ऋषि, एक बड़े ऋषि वहां पधारे, नाम था सूत। जब सूत ऋषि पधारे तो सभी ऋषि खड़े हो गए, स्वागत किया, बड़े आसन पर बैठाया और आसन पर बैठा करके उन्होंने पूछा कि महाराज, हम हरि की शरण को प्राप्त करें, आप कोई ऐसा उपाय, ऐसा ढंग सुनाइए, कुछ बताइए। ऐसा सूत नाम के ऋषि से पूछा। महात्मा सूत जी को संत 88,000 ऋषि जो है वो कहते हैं कि हे सूत जी, चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि लोक सुखम, सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, प्रयच्छति गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस क्या कहते हैं? एक चिंतामणि होती है, वो सारी चिंताओं को मिटा देती है। अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उसकी सारी चिंताएं चली जाती है। एक होता है कल्प वृक्ष, वो देवताओं के पास होता है। अगर उस पेड़ के नीचे अगर कोई खड़ा होके जो जी चाहे वो मांग सकता है, और कल्प वृक्ष उसको वही दे देता है। जो मांगता है कल्प वृक्ष उसको वही दे देता है। लेकिन चिंतामणि किसी को मिले तो बात बने, और कल्प वृक्ष के नीचे कोई जाए तो बात बने। हरिद्वार कोई जाए तो नहाने की बात बने। महाराज चिंतामणि मिलती नहीं है, कल्प वृक्ष मिलता नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण तो हर जगह प्राप्त हो जाता है। और उसको सुनाने वाला कोई अच्छे ढंग से, मन वचन से, हृदय से अगर कोई सुनाता है तो निश्चित रूप से वैकुंठ की पौड़ी, वैकुंठ की सीढ़ी उस जीव को प्राप्त हो जाती है, जो इसको ढंग से सुनाता है और जो इसको ढंग से सुनता है। ये सूत नाम के ऋषि कह रहे हैं। क्यों हरि नाम से जुड़ना चाहिए? तो आगे कहा, काल ब्याल
मुख ग्रास हे काल ग्रास मुख त्रास त्रास निर्नाश है तवे सूत ख्याई कथा सारं मंग कर नरसायनम। महाराज, कथा इसलिए जरूरी है क्योंकि जन्म मानव का पाया है। मानव ही कथा सुनने का अधिकारी है, दूसरा व्यक्ति नहीं है। कथा कौन सुन सकता है? मानव। पशु तो नहीं, पक्षी तो नहीं सुन सकता, और तो कुछ कोई नहीं सुन सकता, केवल मानव ही कथा सुनता है। तो सूत ऋषि जो है उनको श्रोता बनकर 88,000 ऋषि ये प्रार्थना करते हैं कि महाराज, मनुष्य के चारों तरफ मौत मंडरा रही है। देखो, मनुष्य के चारों तरफ मौत मंडरा रही है महाराज। इसलिए इससे पहले कि मौत गर्दन पकड़ ले, गला दबा दे, मौत मिट्टी कर दे, महाराज हमें वो कथा सुनाओ जिससे मानव जीवन धन्य धन्य हो जाए और भगवान के चरणों में हमें स्थान प्राप्त हो जाए। ऐसी कोई हमें आप कथा सुनाइए। कितनी अच्छी बात है, लोक कल्याण की बात पूछ रहे हैं। ये मनुष्य लगातार कभी भी मृत्यु के शिकार हो सकता है। मौत पूछ करके नहीं आती, मौत किसी को इनविटेशन कार्ड नहीं देती कि मैं आ रही हूं, संभलो सुधरो जागो, ना ना, वो बिल्कुल नहीं। मौत जब आती है, दबे पांव आती है, गला दबाती है, पट्टा डालती है, ले जाती है। सत्य क्या है? सूत को ये ऋषि कह रहे हैं, महाराज इससे पहले मृत्यु हमें खींच के ले जाए, इस धरती पर और कुछ सच्चाई हो या ना हो, लेकिन एक तो सच है और वो है मौत। मरना प्रत्येक को पड़ेगा, कोई पहले कोई बाद। संत दास संसार में बड़ा कसाई काल। एक संत कह रहे हैं, संत दास संसार में बड़ा कसाई काल। राजा छुटे ना बादशाह, बूढ़ा छुटे न बाल। ना बालक छूटता है मौत से, ना राजा छूटता है मौत से, ना भिखारी छूटता है मौत से, ना शहंशाह छूटता है, ना अमीर छूटता है, ना गरीब छूटता है, ना डाकू छूटता है, ना डॉक्टर छूटता है, ना सन्यासी छूटता है, ना सत्यानाशी छूटता है। मृत्यु से कोई नहीं छूट सकता महाराज। मृत्यु प्रत्येक को ले जाएगी। और जितना डर मरने के समय तकलीफ से इंसान को होता है, सर्दी का तो कुछ भी नहीं। हरि बोल। उस पीड़ा के आगे ठंड की पीड़ा तो कुछ भी नहीं है। वो बड़ी भयानक पीड़ा। सोचिए, विचार करिए कि उस परमानंद भगवान को
उस नारायण को, उस कृष्ण भगवान को ढूंढने के लिए, पाने के लिए, मुक्त होने के लिए, मोक्ष चाहने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि जिस धाम में जाने के बाद बार बार आना जाना, जीना मरना न रहे, जीव मुक्त हो जाए, ऐसी मुक्ति की कामना करते हुए साधु, संत, सन्यासी, जोगी, वैरागी, ज्ञानी हिमालय पर्वत पर इस वक्त बर्फीले उन पहाड़ों के बीच नंगे होकर के पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। किस लिए? कि इस शरीर का मोक्ष हो जाए। तुम बलाड़ी वालों, तुम यहां बैठ गए तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। पूछो उन महात्माओं को जो गंगा के बीच बैठे हैं इस समय जाप कर। पूछो उन साधुओं को जो बर्फीले इलाकों में शरीर को नंगा करके, कोई कपड़ा नहीं, धूनी लगाया। तुम तो कंबल ओढ़े हो, छूट मिली है, ठीक है, आपको तो छूट मिली है, लेकिन वहां कोई कंबल नहीं, कोई कपड़ा नहीं, नंग दड़ंग ऑर्डरदानी बन करके साधु संत जाप कर रहे हैं। अरे जाप कितना कीमती है, बिस्तरा उतना कीमती नहीं है। ये बिस्तरा तो एक दिन छोड़ना है, और इस बिस्तरे को भी मरने के बाद घर में नहीं रखने देते लोग, उठा करके नाले में बहा देते हैं। ये औकात है इंसान की, आदमी की यही औकात है। काश जीते जी आदमी इस सत्य को समझ ले तो जिंदगी बदल जाती है, मानवता, आपका जीवन बदल जाता है, आपके विचार बदल जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। पूछो पीजीआई में, डीएमसी में इस वक्त लोग ठिठुरती सर्दी में अपनों को बचाने के लिए पूरा कोरा सहन कर रहे हैं। ये है तकलीफें। ये कोई तकलीफ है? क्यों विनोद जी? अच्छा तो ये होता कि तुम नीचे गद्दे भी ना बिछाते, पता तो लगता कम से कम कि हम कथा सुन रहे हैं। इन्होंने तो बड़ा भला किया आपसे, ये तो बड़ी कृपा है कपूर परिवार की, और कपूर परिवार की गजब की कृपा है महाराज। उन्होंने डुप्लीकेट सोना बिल्कुल नहीं लगाया। माघ बुलाया, माघ माघ आओ, तब मलाड़ी में हम कथा करवाएंगे। माघ आया है और ये कथा की गंगा बहने लगी है। ये कपूर परिवार का इससे बड़ा उपकार आप लोगों के लिए दूसरा क्या हो सकता है? तुम अपने लिए मेले लगाते हो, कोई ऐसा पैदा विरला होता है जो सबके लिए मेला लगाता है। ये मेला ही है। इस मेले में जो मिलन हो रहा है, ये मेले वाला नहीं है कि पकौड़े खाओ और जाओ। नहीं भाई, भागवत रस का स्वाद चखो, कथाओं का आनंद लीजिए। इस कथा रस में, इस कुंड में गोते मारिए, जितने भी मार सकते हो। जीवन सुधारिए, सुधरिए, अपने आप को संवारिए। ऊपर से कोई जहाज ही आ जाए लेने के लिए, कृपा करे भगवान। ने तो दांतों वाले आते, रस्सों वाले आते, बड़ा बड़ा डराते। अरे तौबा राम जी की। अरे भाई ऐसा ऐसा जीना भी कोई जीना है कि बड़े बड़े दांतों वाले आए, बड़े बड़े रस्से लेके आए, घसीटते ले जाए? ये भी कोई जीना है? आप अगर मोटे स्वेटर लगाओगे तो ठंड नहीं ना आएगी। अगर आप नाम रस लोगे, कृष्ण रस लोगे, कथा रस लोगे, तो यमराज की ऐसी तैसी, यमदूतों की ऐसी तैसी कैसे आएंगे? लेकिन थोड़ा सहना तो सीखो, थोड़ा बैठना तो सीखो, थोड़ा सुनना तो सीखो। अरे उस गंगा में बहना तो सीखो, मन लगाना तो सीखो, झुक जाना तो सीखो। जब तक जीवन में झुकाव ना होगा। आप देखो ये चाय पिला रहे हैं आपको, ये भी कमाल की बात है। अच्छा, दो दो हाथ में रसगुल्ले, तो गजब है। सूत ने उस समय जवाब दिया, परीक्षिते कथा वक्तुम सबाया संस्थितेषु के सुधा कुंभं गृहीत्वैव
देवास्तत्र समागमम्। ये कथा सुनी है परीक्षित ने, सुनाई है भगवान सुखदेव ने। व्यास के पुत्र सुखदेव कथा सुना रहे हैं, परीक्षित कथा सुना रहे हैं। परीक्षित सुन रहे हैं, सुखदेव जी सुना रहे हैं। जब कथा शुरू हुई तो देवता आए और उनके हाथ में अमृत का घड़ा था। तुम्हारे हाथ की तरह चाय की प्यालियां नहीं, देवताओं के हाथ में अमृत का घड़ा था। और देवताओं ने भरी सभा में, जहां सुखदेव कथा सुना रहे थे और बाकी परीक्षित कथा सुन रहे थे, तो देवताओं ने कहा कि हे सुखदेव महाराज, आप ये हमसे अमृत का घड़ा ले लो और हमें कथा का अमृत दे दो, हमें कथा सुना दो, हमें कथा दे दो। अदला बदली कर लो। तुम अमृत का कलश ले लो, देवता कहते हैं, और बदले में हमें कथा का अमृत दे दो। देखो, अब ये आप थोड़ा विचार करिए कि कथा कीमती है या स्वर्ग का अमृत कीमती है। यहां पर ये बात समझा रहे हैं। सुखदेव जी मुस्कुराए, कथा सुनाने वाले व्यास के पुत्र सुखदेव जी मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके क्या उन्होंने कहा, कथा सुधानो के काचा निर्महा। देवताओं, कांच तो कांच ही होता है और सोना तो सोना होता है। कंचन कहते हैं सोने को, तो कंचन होता है, कांच तो कांच होता है, कथा तो कथा होती है। और तेरे घड़े में पड़ा हुआ ये छोटा सा कुंभ, ये मिट्टी के घड़े में पड़ा अमृत, ये तो हल्का सा है। इसलिए को कांचा को मनिर महान, मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े का मोल, मिट्टी के घड़े का और सोने के घड़े का मोल बराबर होता है क्या? हरि बोल। मिट्टी के घड़े का और सोने के घड़े का मोल बराबर होगा या सोना भारी पड़ेगा? सोना कीमती है, वो भारी पड़ेगा। तो सोना भारी। इसी प्रकार सुखदेव कहते हैं कि तुम्हारा जो स्वर्ग का अमृत है ये मिट्टी के घड़े की तरह है, लेकिन मेरी जो कथा है ये सोने की भांति, ये अमृत कथा है, ये भागवत कथा है। इसलिए तुम्हारा अमृत मेरी कथा की बराबरी नहीं कर सकता है। अमृत पर भारी पड़ी भागवत कथा, ध्यान दीजिए। इसलिए अगर आपको अमृत भी मिल जाए तो उसको भी किनारे कर दीजिए। ऐसा अमृत नहीं मिलेगा जो भागवत कथा का अमृत है। इसको पीछिए। ये देवताओं को भी कठिन है। देखो, ये भागवत कथा नहीं मिलती मलाड़ी वालों, ये जो भागवत कथा है ये देवताओं को भी नसीब नहीं होती। क्यों? देवता कौन बनता है? जो धरती पे पुण्य प्राप्त करता है। जो धरती में पुण्य प्राप्त करता है वो दिव्य बनता है, वो देवता बनता है, वो देवलोक में जाता है। परंतु पुण्य कहाँ मिलते हैं? धरती पर। आप जो कमाते हो ये दूसरी कमाई नहीं कि कितना अनाज बेचा, कितनी सब्जी बेची, जो मर्जी करो, वो कमाई नहीं। नाम की कमाई, ईश्वर की कमाई, जाप की कमाई, सिमरन की कमाई, ध्यान की कमाई, वो आपने जितनी भी कमाई है वो परमानेंट कमाई है तुम्हारी, वो अपनी कमाई है तुम्हारी, और वही कमाई तुम्हें देवलोक ले जाएगी। जैसे तुम्हारा जेब में पड़ा पैसा तुम्हें हरिद्वार ले जाता है, वैसे ही मानव देह छोड़ने के बाद जो आपने अच्छे कर्म किए हैं वो तुम्हारे साथ जाएंगे। देह यहीं जल जाएगा,
बह जाएगा। लेकिन वो जो कमाई आप लेके गए, अगर कमाई बहुत बढ़िया है तो तुम्हें देवलोक मिलेगा, लेकिन देवलोक में पुण्य प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए जो कमाई धरती से लेकर के जाओगे वही देवलोक में खर्च करोगे, और जब जेब खाली हो गई तो मुड़ के आपको इसी जमीन पर आना पड़ेगा, दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन इस कथा को श्रवण करने के बाद आवागमन में नहीं आना पड़ता, क्योंकि भगवान उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं जो कथा को ध्यान से सुनता है। देवलोक से आपको मुड़ के आना पड़ेगा, कमाई खत्म हो गई तो वापस। लेकिन कथा की कमाई करके अगर कोई मनुष्य इस धरती से शरीर को छोड़ता है, विदा होता है, तो उसका आवागमन का चक्र खत्म होता है, क्योंकि वो सीधा ही भगवान के धाम को प्राप्त होता है। और भगवान का ऐसा धाम है कि जीव एक बार भगवान के धाम को पाले तो उसको बार बार मरने और जन्मने का जंजाल जो है वो सदा सदा के लिए उसका खत्म हो जाता है। तो इस कथा को आप उस ध्यान से सुनिए। यहां सूत जी ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, 7 दिन है मेरी कथा की, ये 7 दिन। अच्छा विचार करिए 7 दिन क्यों है? 7 दिन भाई इसलिए है कि दिन ही 7 है। 7 दिन इसलिए है कि दिन ही 7 है, क्योंकि हफ्ता ही 7 दिन का, 8वां दिन है ही नहीं। है कोई? है तो बता दो। कोई तुम्हारा गणित, कोई नया कोई हिसाब किताब किया हो तो भाई मुझे समझा दो। दिन तो 7 थे, तो इन 7 दिनों में कोई ना कोई दिन आएगा, और जो जी रहा है उसको सुलाएगा, और जो बिस्तरे पर है उसको जमीन पर लेटाएगा। ठीक ठीक, कथा समझ में आती है? आती है? जिनको कथा समझ में नहीं आ रही वो हाथ खड़ा करो, जिनको नहीं आ रही समझ, आज आगे आगे आ जाओ, उसको बोलो आ रही है। अच्छा अच्छा, तब हाथ खड़ा किया। मैंने कहा कि नहीं तो फिर मैं आपको आगे बिठाता। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो दोबारा पूछ लो। मैंने बोला कि इसलिए ये चारों तरफ आप तो ढके ढकाए लोग हो भाई, छिपे छपाए लोग हो, बड़ी प्यारी है मेलाड़ी। हम ऊपर से उतर रहे थे तो नीचे आ रहे थे, अब उधर से कोई लुढ़क के उतरता होगा वो भी नीचे आता होगा, तो तुम तो सभी को गिराने वाले हो, यानी कि अपनी तरफ लगाने वाले हो, यानी कि भगवान की कथा में लगाने वाले हो, कि उधर से भी आए लुढ़कता हुआ भागता हुआ चला आए, कोई पसीना ना बहाए, सीधे आए। तो सौभाग्य, ये बड़े सौभाग्य की बात है। यद्यपि ब्रह्म संबंधा श्रुत में तत्सुरक्षित, इस कथा को ब्रह्मा ने अपने सत्यलोक में तोला। इस कथा कैसे तोला कि बाकी के सारे ग्रंथ तराजू के एक पलड़े पे रखे, सारे ग्रंथ जितना कुछ भी लिखा हुआ ग्रंथ है, बड़ी बड़ी किताबें हैं, भगवान को पाने के जो भी तरीके महात्माओं ने, संतों ने, ऋषियों ने, सब ने जितने भी लिखे, सारे के सारे ब्रह्मा ने एक पलड़े में डाले। और जैसे ही दूसरे पलड़े में भागवत पुराण को विराजमान किया तो चमत्कार हो गया। वो पलड़ा भागवत वाला नीचे चला गया और बाकी के सारे पलड़े ऊपर चले गए। यानी कहने का मतलब सभी ग्रंथों पर भागवत पुराण भारी पड़ गया। बोलिए भागवत महापुराण की। लघुन्यन्यापि जातानि गौरवेन इदं भागवत। अब 7 दिन इस कथा को सुनो, 7 दिन तो नारद तो एक जगह टिकते नहीं है। एकदा एक समय यहां पता लग रहा है कि देव ऋषि नारद ने इस कथा को किसने कहा। सबसे पहला ये प्रश्न है, ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उनको अपने प्रकट होने के माई बाप का पता नहीं लगा, तो ब्रह्मा ढूंढने लगे अपने माता को या पिता को कि कौन है मुझे बनाने वाला।
तो एक कमल निकला और कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान हो गए। तो बाद में नारायण प्रकट हुए और ब्रह्मा को कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं। क्या कहा? मैं तुम्हारा पिता। तो ब्रह्मा ने कहा कि हे प्रभु, आप इतनी कृपा करिए कि मैं इस जगत के जंजाल में कभी उलझ ना जाऊं, मुझे असली पिता का पता हमेशा रहे कि मेरे पिता वो है। माया कहीं मेरे सिर पर दबाव ना बनाए। आप कोई ऐसा ढंग बनाओ कि मुझे माया छू ना सके। हरि बोल। उस समय भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत कथा सुनाई। उस समय नारायण जी ने ब्रह्मा को भागवत कथा सुनाई। ब्रह्मा के आगे पुत्र हैं नारद। ब्रह्मा ने नारद को भागवत कथा सुनाई। कथा को सावधानी से सुनिए। ब्रह्मा ने नारद को भागवत कथा सुनाई। नारद ने भक्ति के पुत्रों को, जिनका नाम था ज्ञान और वैराग, उनको कथा सुनाई। अब नारद जी ने व्यास को कथा सुनाई। व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव को यह कथा सुनाई और शुकदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित की 7 दिन की मुक्ति के लिए सुनाया। हरि बोल। है ना? एक कितनी प्यारी लाइन है, ऊपर से नीचे। अब सीधे है, अगर हम टेढ़े मेढ़े होके चलेंगे तो बात नहीं ना बनेगी। कथा कहां से आई, पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से शुकदेव। इस प्रकार कथा फिर मैत्रेय ने विदुर को सुनाई है, सूत जी ने ये 88,000 ऋषियों को सुनाई है। इस प्रकार कथा का फैलाव होता चला गया, क्योंकि कथा प्रकाश है। कहते हैं कि जो दोष हो वो एक ही जगह पर मिट जाना चाहिए, उसको फैलना नहीं चाहिए। और जो कथा है, जो भगवान के नाम का रस है, उसको एक ही जगह नहीं रहना चाहिए, उसको बिखर जाना चाहिए, उसको फैल जाना चाहिए, उसको आगे 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 बढ़ जाना चाहिए। यही कारण है कि हिंदुस्तान के इतने बड़े देश में और विश्व के अनेक देशों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को बड़े आदर से सुनाया जाता है और बड़े आदर से सुना जाता है। और उन्हीं आदर से सुनने वालों में मलाड़ी वालों आप श्रोता भी हो। आपके लिए भी धन्यवाद। एक माता ताली बजा रही है तो तुम बाकी भी बजा दो। आप नहीं बजाओगी कथा? अरे उसने एक ने बजा दी तो तुम भी बजा दो। कोई एक सिपाही चले तो अच्छा थोड़ी लगता है, पूरी पुलिस चले तो अच्छा लगता है। एक फौजी रोड पे चला हो तो अच्छा थोड़ी लगता है, पूरी फौज चले तो अच्छा लगता है। एक विद्यार्थी चला हो तो वह अच्छा नहीं लगता, पूरा स्कूल के छात्र चल रहे हो तो बहुत बढ़िया लगता है। तो एक ताली बजाए तो अच्छा थोड़ी लगता है, पूरा पंडाल ताली बजाए तो अच्छा। हरि बोल। एक समय ब्रह्मा के 4 पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कितने पुत्र हैं? ब्रह्मा के मानसिक पुत्र हैं। ये कोई पति पत्नी से नहीं है, मन से पैदा हुए, ब्रह्मा के मन से। अब सृष्टि कैसे बनती है? भगवान मन से भी बनाते हैं, हाथों से भी बनाते हैं, आंखों से भी बनाते हैं, कानों से भी बनाते हैं, टांगों से भी बनाते हैं, पेट से भी बनाते हैं, जानवरों से भी बनाते हैं। भगवान तो कई प्रकार की सृष्टि बना सकते हैं, क्योंकि सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं भगवान। भगवान स्वयं स्वतंत्र है, उनको वो किसी के मोहताज नहीं है, वो किसी के गुलाम नहीं है। वो जो जी चाहे वो कर सकते हैं, जब जी चाहे कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, बना सकते हैं, उठा सकते हैं, गिरा सकते हैं। ये उनकी इच्छा है, ये उनकी मर्जी है। तो एक समय
ये ब्रह्मा के चारों पुत्र भगवान की भक्ति करने वाले। एक दिन ये बद्री का आश्रम में आए। कहां पे? बद्रीनाथ। कौन कौन गया है? हाथ खड़ा करो। कितने लोग गए बद्रीनाथ? झूठ मत करना। बद्रीनाथ के कबाड़ बंद हैं। वो आजकल वो डायरी लेके बैठते हैं, पे कौन झूठ बोल रहा है? कोई नहीं गया? एक बार जरूर जाना चाहिए, ठीक है? तो बद्रीनाथ में एक दिन ये चारों ऋषि गए। कौन है ये ऋषि? ब्रह्मा के पुत्र। आप ध्यान रखना, कथा को ध्यान रखना। मेरी मानसिक बैंत चलती रहेगी आपके अंदर। मानसिक मन की बैंत चलाता रहूंगा मैं तुम सब में। मैं देख रहा हूं कौन कथा से डगमगा रहा है, कौन कथा से लड़खड़ा रहा है, कौन कथा से अपने मन को दौड़ा रहा है, दाएं बाएं कर रहा है। बिल्कुल नहीं, एकाग्रचित होके करिए। इस मन के कारण ही 84 के चक्रों में, कभी कुत्ते की योनि में, कभी पशुओं की योनि में, कभी गधे की योनि में, कभी भैंसे की योनि में हम लोग उलझते रहे हैं, हम लोग फंसते रहे हैं। लेकिन अब मानव जन्म पाने के बाद हम मुक्त होने का रास्ता अपनाएंगे। इसलिए भटकेंगे नहीं, मन को नहीं भटकाएंगे, मन को इधर उधर नहीं करेंगे, कथा में लगाएंगे। ब्रह्मा के 4 पुत्र, चारों कहां पहुंचे? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जाकर के उन्होंने क्या देखा कि वहां देव ऋषि नारद जी बैठे। बड़ा मुंह परेशान, मन मलिन, ऐसे दुखी, जैसे पता नहीं कितनी तकलीफ है इनको, कि किसका वियोग है, किसकी पीड़ा है। तो सनकादि ने पूछा कि देव ऋषि जी, अब वो बद्रीनाथ कितनी प्यारी जगह है, आइए। बद्री नारायण नारायण हरे हरे, बद्री नारायण नारायण हरे हरे, बद्री नारायण नारायण हरे हरे, बद्री नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे। वही बात, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला, तेरी लीला, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरे हरे, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे।